हरे कृष्णा। साष्टांग प्रणाम। प्रिय भक्तों, जैसा कि हम अपनी श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 2 कर रहे थे, हम अध्याय 2 गीता का सार के बहुत से श्लोकों का वर्णन कर चुके हैं। आज हम अपना अध्याय आगे के श्लोकों के साथ शुरू करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव श्री प्रभुपाद। हम अपना अध्याय आगे से शुरू करते हैं। अध्याय 2 का श्लोक 8 इस प्रकार है। नाहि तपस्यामि मम पापनुदात् यक्षोकमुक्षो षड्मिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नवृद्धम् राज्यम सुराणामपि साध्यपत्यम्। अर्थात इस प्रकार से है श्लोक 8 का। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। यानी अर्जुन जी इस प्रकार से कहते हैं, मुझे ऐसा कोई भी साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक से दूर नहीं हो पाऊंगा। ये जो शोक है, अगर मेरे को स्वर्ग के देवता का आधिपत्य भी मिल जाए या धन धान्य संपूर्ण पृथ्वी भी निष्कंटक राज्य प्राप्त कर लूं, तो भी मैं अपने इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। ये इस प्रकार से अर्जुन जी कह रहे थे। तात्पर्य हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। यद्यपि अर्जुन धन तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत कर रहे थे, यानी अर्जुन जी अनेक प्रकार के धर्म तथा सदाचार पर आधारित नियमों पर आधारित अनेक प्रकार के जो तर्क हैं, जो लॉजिक हैं, वो प्रस्तुत कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण के समक्ष। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असल समस्या को हल नहीं कर पाएंगे। यानी वो भगवान श्री कृष्ण के पता अपनी जो असल जो प्रॉब्लम है उसको वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वे समझ गए थे कि उनका जो तथाकथित ज्ञान है वे उनकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है। वे समझ गए थे, लेकिन उनको जो भी तथाकथित जो भी ज्ञान था वो उनकी समस्याओं को दूर करने में समर्थ नहीं था। वो ज्ञान व्यर्थ था, वो ज्ञान था जो उनके सारे अस्तित्व शरीर को सुखाए दे रही थी। उन्हें इन उलझनों को भगवान श्री कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। यानी उनकी इस प्रकार की जो उलझन थी, भगवान श्री कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु के बिना उन जितनी प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करना उन्हें बहुत मुश्किल लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्यता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्या का हल करने में व्यर्थ है। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह एकमात्र गुरु है। अतः निष्कर्ष ये निकलता है कि जो गुरु 100% कृष्ण भावना भावित हो, यानी कृष्ण कॉन्शियसनेस से पूर्ण हो, वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है। यानी जो कृष्ण भावना भावित है वही प्रामाणिक गुरु होता है और वही जीवन की समस्या को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, यदि कोई कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु होता है। चैतन्य महाप्रभु जी ने चैतन्य चरितामृत मध्य में इस प्रकार से कहा है कि बा विप्र कि बा न्यासी शूद्र के नए ये कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। अर्थात इस प्रकार है, कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र यानी वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, या वह निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो, या कि वह सन्यासी, यदि वह भगवान श्री कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है यानी कृष्ण तत्ववेत्ता है, तो वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। चैतन्य चरितामृत मध्य में इस प्रकार से कहा गया। अतः कृष्ण तत्ववेत्ता हुए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता। हमारे वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, पद्म पुराण में इस प्रकार से कहा गया है, षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा वैष्णवो गुरुन् स्याद् वैष्णवाश्वपचो गुरु। अर्थात इस प्रकार से होता है, पद्म पुराण में इस प्रकार से श्लोक है, विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों ना हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या वह कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है, तो गुरु बनने के वह पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो वह गुरु बन सकते हैं।
इस प्रकार से श्लोक का अर्थ होता है। तो संसार की समस्याएं क्या है? अब हमारे जो संसार है जिसमें हम रह रहे हैं, मटेरियल नेचर, इधर की समस्या क्या है? जन्म यानी बर्थ, जरा, व्याधि तथा मृत्यु यानी जन्म लेना, दूसरा जरा बीमार पड़ना, तीसरा व्याधि हमारा ओल्ड एज होना, और चौथा मृत्यु। ये जन्म, मृत्यु, व्याधि, जरा हमारे जीवन की सभी प्रॉब्लम्स हैं, सभी समस्याएं हैं। इन सब की निवृत्ति हम पैसे बचाकर यानी धन संचय करके या हम आर्थिक विकास कर संभव नहीं कर सकते। इनकी निवृत्ति विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित है। यानी विश्व में ऐसे अनेक राज्य हैं जो अपना काफी डेवलपमेंट कर चुके हैं तथा उन पे आर्थिक विकास बहुत सही है, उनका संपत्ति एवं विकास से पूरित है, किंतु फिर भी उनके संसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है। यानी वो इतने डेवलप होकर भी उनके भी जीवन में इस प्रकार की समस्याएं, जन्म है, मृत्यु है, व्याधि, जरा है, क्योंकि ये संसार का नियम है और ये संसार की ही समस्या है। और हम कितना भी आर्थिक विकास कर ले, धन संचय कर ले, फिर भी हम इनसे नहीं निपट सकते। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, यानी हम जितने भी व्यक्ति हैं, हम सब शांति खोजने में लगे रहते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तब मिलता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त, यानी वास्तविक जो असली सुख है उन्हें जब मिलता है जब वो कृष्ण कॉन्शियसनेस को अपनाते हैं, कृष्ण भावनामृत से युक्त होते हैं। कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम का परामर्श ग्रहण कर सकते हैं। हाँ, यानी हम जो असली सुख है, असली आनंद हम तभी फील कर सकते हैं जब हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में हम अपने आप को ढाल लें। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक या राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते, तो अर्जुन ये नहीं कहते कि यदि उन्हें पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उनके शोकों को दूर नहीं कर सकती। यानी उन्होंने ये कह दिया कि अगर मेरे को स्वर्ग लोक भी मिल जाए या पृथ्वी लोक पर भी मेरे को मतलब बहुत अच्छी मेरी स्थिति बन जाए, तब भी मेरा ये जो शोक है वो दूर नहीं हो पाएगा, उन्होंने ऐसे कहा। यानी ये सब भी उनके शोक को दूर नहीं कर पाते। तो अर्जुन जी यह ना कहते कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उनके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया अपने शोकों के निवारण के लिए तथा असली आनंद की खोज में। जो अर्जुन जी थे उन्होंने भी कृष्ण भावनामृत को स्वीकार किया। उन्हीं की भांति हम में से प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करना चाहिए। यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यानी हम कितना भी डेवलपमेंट कर ले, लेकिन जब प्राकृतिक प्रलय आ जाए तो सब कुछ हमारा नष्ट हो जाएगा, क्षण भर में ही सब समाप्त हो जाएगा। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोक की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील रहते हैं, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है कि क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, जब पूर्ण कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं, यानी जो भी अच्छे कर्म है, जब उनके जो फल है वो समाप्त हो जाते हैं, तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतर स्तर पर गिर जाता है। और इस तरह वह विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन भी हुआ है। ऐसा अधः पतन शोक का कारण बनता है। अगर इस प्रकार का पतन हो जाता है तो वही शोक का कारण बनता है, क्योंकि ये तो चलता रहता है जब मनुष्य के पूर्ण कर्म जब तक चल रहे हैं, जब तक वह उच्च शिखर पर है, परंतु जब उसके पूर्ण कर्म समाप्त हो जाते हैं तब वो निम्नतर स्तर पर गिर जाता है। अतः वो ही उसके शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण करना चाहते हैं, हम अपने शोक का हमेशा हमेशा के लिए निवारण, उसका उपचार करना चाहते हैं, निवारण करना चाहते हैं, उसे खत्म करना चाहते हैं, तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण है, हमें उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, हमें उनके प्रति समर्पित होना चाहिए, हमें उनके प्रति शरणागत अपने आप को कर देना चाहिए। जिस तरह अर्जुन जी ने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित किया, उनके शरणागत हो गए, उसी प्रकार हम में से प्रत्येक व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होना चाहिए। अर्जुन जी ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वह उनकी समस्या का निश्चित ही समाधान दे, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। इस प्रकार हमारे ये श्लोक 8 यहीं से समाप्त होता है। हरे कृष्णा, साष्टांग प्रणाम।